नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजपूत मेरी दिल्ली मेरी शांति खास मुलाकात में आज आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर कैलाश मड़वैया जी हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड से विभूषित किया गया है। भारतीय लोक साहित्य में पिछले लगभग 3-4 सालों में ऐसा कोई व्यक्तित्व है जिनको शीर्ष साहित्य के लिए एक इस अवार्ड से नवाजा गया है। और इनके बारे में कहा जाता है कि अगर आज मध्य प्रदेश में किसी ने रक्षा की है वीर रस की या एक साहित्य की, या साहित्य आज के जमाने का जो साहित्य है जिनके नाम से जाना जाता है वह है कैलाश जी। हम इनसे बात करेंगे ऐसे कौन कौन सी इनके जीवन की घटनाएं जिनसे इन्होंने प्रेरणा ली और आज ये इस जगह पर हैं। और हम इनसे कुछ ऐसी पंक्तियों के बारे में जानेंगे जो ऐतिहासिक हैं। तो आपके सामने है कैलाश जी। कैलाश जी, आप बताइए आज आपको कैसा लगता है जब आपने साहित्य में कदम रखा और आज आपको इतने बड़े पद से विभूषित किया गया? देखिए, साहित्य में कदम तो रखा था हमने 1956-57 में, तो एक जमाना बीत गया साहित्य में सृजन करते हुए। इसलिए अब ये पूछेंगे आप कि कब कदम रखा, तो जिन दिनों विद्यार्थी था और कविता का अर्थ ही पाठ पुस्तक के बाहर नहीं जानता था, तब से मैं रचना लिख रहा हूँ। इसलिए लगभग इस समझ लीजिए कि 60 साल तो मुझे हो गए हैं सृजन करते हुए। और इस बीच में भारत ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी करीब 11 देशों में रचना पाठ कर चुका हूँ। और भारत में तो इतने वर्षों में पूरा भारत का पर्यटन भी 3 बार कर चुका हूँ। आपको पूरे भारत में अनेकों जगह सम्मानित किया गया और आज आप कहाँ देखते हैं आज का साहित्य और पिछले जो लोग थे साहित्य प्रेमी कहाँ पर आए? देखिए, ये निर्णय स्वयं नहीं किया जाता है। ये निर्णय तो आप लोग करते हैं, समीक्षक करते हैं, श्रोता करते हैं, पाठक करते हैं कि हम किस मुकाम पर पहुंचे हैं। भारत का जो आपने बताया सर्वश्रेष्ठ साहित्य में सम्मान, या राजस्थान का महावीर पुरस्कार, या हिंदी संस्थान का पुरस्कार, या कर्नाटक का चारुकीर्ति पुरस्कार, या जम्मू कश्मीर का हिंदी सेवा पुरस्कार, ये सारे के सारे पुरस्कार जो दिए गए हैं वो देश का प्रेम ही है। लेकिन सच्चा पुरस्कार तो हमारे पाठक देते हैं, हमारे श्रोता देते हैं और उनकी सद्भावनाएं देती हैं। उनकी नज़र में यदि हमारी रचनाओं का कोई मतलब है तब तो ये सारे पुरस्कार कामयाब हैं, सार्थक हैं। अन्यथा ये देश का प्रेम और देश का गौरव तो है ही। मैं बहुत आभारी हूँ इन सब चीज़ों के लिए और देश भर के लिए। और जहाँ तक आपने बताया लोक साहित्य में, श्रवण साहित्य में और हिंदी साहित्य में निरंतर काम कर रहा हूँ। अब 77 वर्ष में जाऊंगा, लेकिन 76-77 वर्षों में निरंतर लिखता हूँ, काम कर रहा हूँ। आपके बारे में कहा जाता है कि वीर रस के बारे में आपने बहुत कुछ समाज को दिया है। कुछ बताया जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने जब मर्दन सिंह जी से तो कुछ वार्तालाप किया, उसके बारे में कुछ आप हमें सुनाएंगे तो जनता तक वो पहुंचे। देखिए, वीर रस तो प्रेरक रस होता ही है। वैसे तो मैंने सभी रसों में लिखा है। ऐसा इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ तो ऐसा कोई रस नहीं है जिसमें मैंने कलम न चलाई हो। सभी दिशाओं में और सभी विधाओं में सृजन निरंतर कर रहा हूँ। आपका जो आशा है वो 1857 की क्रांति के बारे में है। 1857 की क्रांति में भारत में आजादी का पहला संग्राम लड़ा गया था और उसमें बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण स्थान था। महत्वपूर्ण स्थान इसलिए था कि बुंदेलखंड के चप्पे चप्पे में ये लड़ाई लड़ी गई थी। बल्कि कहना ये चाहिए कि देश में जब पहला संग्राम 1857 में लड़ा गया था
तब बुंदेलखंड में उसके पहले 1842 में संग्राम शुरू हो चुका था। तो बुंदेलखंड में मैं इस दिशा में बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया और अगुआ बना था इस देश में 1842 में, जिसको अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह करके दबा दिया था और रुद्रला विद्रोह कह दिया था। फिर उसका 1857 में बड़ी क्रांति हुई। अब आप जो संकेत कर रहे हैं लक्ष्मीबाई को तो पूरा देश जानता है, विश्व जानता है वीरांगना लक्ष्मीबाई को, लेकिन इतिहास में हमेशा कंगोरों की तरफ, कलश की तरफ ध्यान दिया है। ये वो भूल जाते हैं या हमारे देशवासी भूल जाते हैं कि उस कलश को दबदबाने वाला, चमकाने वाला जो नींव का पत्थर होता है उसकी तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है। तो लक्ष्मीबाई को यदि लक्ष्मीबाई किसने बनाया तो उनका स्वयं का तो था ही योगदान, लेकिन बानपुर के नरेश मर्दन सिंह, सायगर के बखत अली, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, बांदा के नवाब अली। लेकिन मर्दन सिंह का नाम तो जो बानपुर के राजा थे 1857 में जो नींव कलश बने थे उनका योगदान बहुत है वीरांगना लक्ष्मीबाई को लक्ष्मीबाई बनाने में। वरना स्थिति हो गई थी कि अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को पेंशन दे दी थी और लक्ष्मीबाई महल में चली गई थी। गंगाधर राव का निधन हुआ, फिर डलहौजी ने आनंद राव को गोदनामा स्वीकार नहीं किया, लक्ष्मीबाई का प्रबंधक का दुख टूट पड़ा और उस समय सारे देश में सब लोगों ने हाथ खींच लिए थे जब ये 1857 की क्रांति हुई। लेकिन मर्दन सिंह एकमात्र ऐसे राजा थे या बहुत बड़ी थे, एक दो लोग, दो तीन लोग ही थे जिन्होंने लक्ष्मीबाई को साथ दिया और लक्ष्मीबाई से कहा कि नहीं, आपको हमने झांसी सौंपी थी और झांसी आपकी है और आपको संग्राम करना चाहिए। आपको क्रांतिकारियों ने दिल्ली में सुल्तान बदल दिया था, क्रांतिकारी झांसी पहुंचे थे और कहा कि आप संभालिए गद्दी। लक्ष्मीबाई ने कैसे संभव है, हम अकेले पड़ जाते हैं और सारी अंग्रेजों की बड़ी, जिनका सूरज में डूब नहीं पाता था, इतनी सशक्त सेनाएं। तो मर्दन सिंह ने उनको पूरा साहस दिया, पूरा विचार दिया और उनको चेताया, जागरण किया कि नहीं भाई साहब आपको संग्राम करें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो उनका एक वार्तालाप था शायद आपके, आप बड़े प्रसिद्ध हैं उस वार्तालाप के बारे में, तो आप कुछ सुनाएंगे कुछ ऐसा? देखिए हमारा ये पूरा काव्य है, जय वीर बुंदेले जवानन की, जय वीर बुंदेले जवानन की जो पूरा काव्य है वो इसी पर केंद्रित है और वो सचित्र है। यानी वो पहला काव्य है बुंदेली का जिसमें चित्र भी दिए और ऐतिहासिक प्रमाण भी दिए हैं और कथानक भी दिया है और काव्य रस का तो उसमें है ही है। तो वो उसमें ऐसे आपका क्या संकेत है, वो उस कविता को मैं चाहूंगा कुछ हमारे दर्शकों के समक्ष कुछ रखें कि जब आपने बताया कि मर्दन सिंह जी से उनकी क्या वार्तालाप हुआ झांसी की रानी का, तो कुछ आपने कुछ लिखा हो? जी जी, मैंने बताया मैं पूरा काव्य भी लिखा है और उसका मेरा काम भी बहुत है। गद्य में भी। काव्य का नाम क्या है? जय वीर बुंदेले जवानन की, जय वीर बुंदेले जवानन की, यह काव्य का नाम है पूरा। और उस काव्य में सबसे बड़ी विशेषता है कि ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ चित्र भी दिए हैं, बाईं तरफ और दाईं तरफ वो काव्य भी है, स्टोरी है। तो आप जिस प्रसंग की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्या आप चाहेंगे कि उसको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी आता हूँ।